अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चाहे कुछ करके हमको वो औरत का पता लगाना होगा जिसको नर्स मैडम हमारी बच्ची दी है। हेलो, को? हाँ हम कू बोल रहे हैं। वो मुझे अस्पताल से पता चला कि तुम अपनी दूसरी बेटी को ढूंढ रही हो। कौन बोल रहे हैं आप? और आपको कैसे पता हमारी बेटी के बारे में? वो 7 बरस पहले वो नर्स ने आपकी बेटी को जिस औरत को दिया था वो औरत मैं ही थी। मैंने ही आपके बच्चे को चुराया था। क्या हमारे साथ ऐसा कहाँ है वो? हमको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत इलाज करवाए पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो नर्स मैडम से बात करके बच्चा चुरा लिया हम लोग। अरे बेशरम औरत, तुम किसी और का बच्चा चुरा के अपना कहोगी तो तुम्हारा हो जाएगा? हाँ, कहाँ है वो? देखिए हमारा बात में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। जो हुआ ना सो हो गया। हमारा बच्चा हमको वापस दे दीजिए बस। माने आपको कुछ चाहिए तो हमको बताइए और हमारा बच्चा हमको वापस दे दीजिए, वापस आने हाथ जोड़ते प्लीज हमको और बच्चे को वापस दे दीजिए बस। बच्चा मैं आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती बच्चा? तू बच्ची हमारी है। पुलिस में कंप्लेन करेंगे ना तो तुम और तुम्हारा पति दोनों जेल जाएंगे। अब सुने ना, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना सब लोग कितना परेशान है हमारे घर में, सब बहुत दुखी है। सुनिए हम आपको वादा करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पुलिस कोई नहीं आएगा। आपको इतना हमको हमारा बच्चा दे दीजिए बस। पैसा चाहिए आपको? पैसा चाहिए तो बताइए, हमको पैसा जितना चाहिए आपको मिल जाएगा प्लीज, लेकिन हमको हमारा बच्चा दे दीजिए बस। हम अगर बच्ची वापस करना चाहें तो भी नहीं कर सकते आपको वापस, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। बच्ची मर चुकी है। हम जब उसको चुरा के लाए तो कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। हम बहुत इलाज करवाए पर हम पति पत्नी उस बच्चे को नहीं बचा पाए, वो मर गई। हम इसलिए आपको कॉल किए। हम कह रहे हैं आप ये सब खोजबीन बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको ये सब करके। वो मर चुकी है। झूठ बोल रहे हैं आप। क्या सबूत है आपके पास कि हमारी बच्ची आप चोरी किए थे? क्या सबूत है आपके पास कि आप कभी हमारी बच्ची से मिले जिंदा है वो? 1 मिनट। माफ कर दीजिए आपको। I'm so sorry। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. अब बहुत दया आ रही है कुहिया पे। काश उसको पता होता कि हमने ही एक औरत को पैसा देकर उससे फर्जी फोन कॉल करवाया है। अब तो कुहिया को यकीन करना पड़ेगा कि उसकी दूसरी बेटी मर चुकी है और कनक उसकी दूसरी बेटी है।
ये सच उससे कोसों दूर रहेगा। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये नहीं हो सकता। हमारा दिल कह रहा है, हमारा आत्मा जानता है, हमारा बच्चा जिंदा है। जिंदा है हमारा बच्चा। जिंदा फोन मर नहीं सकती। झूठ बोल रही है ये। झूठ बोल रही है। मत रोइए। अरे कह रहे ना जिंदा है वो। मर नहीं सकती हमारी बच्ची। जिंदा है, जिंदा है हमारी बच्ची। जिंदा है। बुआ जी, सिंधु, भाभी को क्या हुआ है? अरे कोई जवाब देगा। भाभी को क्या हुआ है? हमारी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है। The number you are trying to call is currently switched off. जिंदा है Please हमारी try बेटी। again later. मरी नहीं है। जिंदा है हमारी बेटी। जिंदा है। जिंदा है। मरी नहीं है। होनी को कौन डाल सकता है को? सुनना, हमें लगता है तुझे राजीव को सब बता देना चाहिए बच्चे। नहीं। राजीव बाबू को कोई कुछ नहीं बताएगा। अरे क्या हो गया आप लोग को? क्या हो गया है? हमारा दिल, हमारा आत्मा जानता है जिंदा है, और हम उसका पता लगा के रहेंगे, सब कुछ जान के रहेंगे। और खबरदार, आप लोग में से कोई भी अगर राजीव बाबू को कुछ बताया ना, तो देख लीजिएगा, हम अपने भोले बाबा पास जाएंगे, करेंगे उनसे सवाल, देंगे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा जवाब, सच बताएंगे हमारी बेटी का। जब तक वो हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, हमारी बेटी का सच नहीं बताते, हम अपने भोले बाबा का पैर नहीं छोड़ेंगे। तब तक कोई राजीव बाबू को कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। मत रोको उसे, करने दो उसे अपने इस दुख का सामना। जितना समझाओगे उतना ही दुख होगा उसको। नहीं कर पाएगी सच का सामना वो, जाने दो उसे। हमको एक बार मंदिर जाना होगा, बच्चे की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए। ये बात आपसे कैसे बोलूं भाभी, ऐसे वक्त में कैसे बोलूं? हाँ, शाम को राजीव दादा सेतपुरा ढाबा में आपका इंतजार करेंगे। उम्मीद है आप जा पाएंगी, दादा से मिलके अपना दुख बांट सकेंगी, अपना सारा हाल कह सकेंगी उनसे। आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है, सख्त जरूरत है। भोलेनाथ, सच को उजागर करो कि कहाँ है हमारी दूसरी बेटी, किस हाल में है, किसके पास है? बताना होगा भोले बाबा कि इस वक्त वो कहाँ है, किस हाल में है, किसके पास है? क्या किया आप? दीदी, भोले बाबा ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी दूसरी बेटी जिंदा है। आपकी दूसरी बेटी हंसिनी के पास है। और जानते हो वो कौन है? कनक। को दीदी, आपकी दूसरी बेटी कनक है, क्योंकि हंसिनी तो कभी मां बन ही नहीं सकती। किसी अपने के आने का आहट हुआ है दिल में। अम्मा,
कुहू दीदी हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। अगर हंसनी माँ नहीं बन सकती तो फिर कनक किसकी बेटी है कुहू दीदी? बोलिए, आप जवाब दीजिए, कनक किसकी बेटी है? इस तरह कनक और कोयल एक दूसरे की? और दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन है। हाँ कुहू दीदी, तभी तो हम कह रहे हैं कुहू दीदी की कनक आप ही की बेटी है। वो आपकी बेटी है दीदी। हमारी बेटी है। डॉक्टर, जो हमारी जुड़वा बेटी हुई थी वो दोनों एक जैसी दिखती थी कि अलग अलग? मतलब हम शक्ल थी कि? नहीं कुहू, वो एक जैसी नहीं थी। आइडेंटिकल ट्विंस नहीं थे वो। मुझे याद है, पहली बेटी थोड़ी सांवली थी और दूसरी गोरी थी। फोन उठाओ कुहू दीदी। हमको मालूम था तूने गुहिया को सब कुछ बता दिया है। अब तू देख का हाल करते हैं तेरा। कैसे तेरे जरिए गुहिया का मुंह बंद रखते हैं। अगर बेटी के बारे में जरा भी शक हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो, साबित हो जाएगा। इसका कोनो जरूरत नहीं है डॉक्टर। हम माँ हैं और वो हमारी बेटी। इस बात का एहसास तो हमको उसी समय हो गया था जब हम उसको पहला बार देखे थे। हाँ माँ। पहली बार देखी थी? मतलब तुम्हारी बेटी मिल गई है क्या? जी। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं वार्ड से होके आती हूँ, कोई इमरजेंसी है। ओहो अम्मा। ओहो अम्मा, ओहो अम्मा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम तुम्हारा आवाज सुन के इतने खुश हो गए कि हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। कैसी है हमारी कनक? कैसी है? कोयल और मैं यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं कुहू अम्मा, पर मुझे आपके पास वापस आना है जल्दी। आपकी बहुत याद आ रही है। हमको भी हमारी कनक की बहुत याद आ रही है। हम भी अपनी कनक से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। जब हमारी कनक हमारे पास आएगी ना, जब आएगी हमारी बेटी हमारे पास, तो उसको ऐसे सीने से लगा लेंगे। कोई नहीं जाने देंगे, कोई जाने नहीं देंगे, अलग नहीं होने देंगे अपने आप से। कुहू अम्मा, सब बुला रहे हैं, हमको जाना है। बाय। ध्यान रखना, हाँ, ख्याल रखना। अम्मा बहुत याद करती है अपनी कनक को, तो ख्याल रखना। बाय कुहू अम्मा। बाय।
बोले बाबा। क्या कहे तुमको? देखो शुक्रिया करने के लिए भी कोई शब्द नहीं है हमारे पास। का चमत्कार किया भोलेनाथ, कि सारा सच अपने आप पता चली। का चमत्कार किया भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ। लेकिन अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है भोलेनाथ, सब सामने है। हंसनी दीदी का सारा सच का पोल खोलने का। हमारा बच्चा चुराने का, कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कल का दिन ना हमारे लिए बेहद खास है, शायद सबसे खास दिन है हमारी जिंदगी का। और हम चाहते थे कि कल के दिन नतीजे के वक्त तुम हमारे साथ रहो, लेकिन अब नहीं चाहिए हमको। इनफैक्ट हमको तुम हमारे आसपास भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर राजीव जी के सामने या परिवार के किसी भी सदस्य के सामने अपना मुंह खोला तो आरती की लाश देखोगे। संजीव बाबू कहीं हमारा खाने में इंतजार कर रहे थे का? जी भाभी, हमने आपको फोन पे मैसेज किया था। हाँ? उस समय जस्ट आपकी दूसरी बेटी की मौत की खबर आई थी। ये सुनते ही आप दूर से गई थी, रो रही थी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आपकी डिनर डेट वाली बात हम आपको कैसे बताएं, तो हमने आपको मैसेज कर दिया। लेकिन हम अभी जाते और राजीव दादा को बताते कि इसमें गलती आपकी नहीं हमारी है। संजीव बाबू, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या कहेंगे उनको? यही कहेंगे कि आप हमको कैसे नहीं बता पाए, क्यों हमारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, कैसे नहीं बता पाए। और फिर तो बच्चे वाला बात भी बताना पड़ेगा ना आपको। नतीजा आने वाला है, उसके पहले ये सब बात से बाबू बहुत परेशान हो जाएंगे और पता नहीं कहाँ जाने वो क्या कर बैठे, और आप पे तो एकदम ही बिगड़ जाएंगे। ये हम नहीं चाहते हैं, हम पे बिगड़े हैं, बिगड़ने दीजिए, हम उससे लेंगे। लेकिन ये आप बात मत बताइए अभी। अरे हमें इस बात की टेंशन नहीं, हमें फिक्र तो इस बात की है कि नतीजा आने के बाद अगर दादा को अपनी दूसरी बेटी की मौत की खबर पता चली तो वो क्या करेगा? जिंदा है वो, जिंदा। अभी प्लीज, अब इस सच को आपको समझना होगा, मानना होगा, बर्दाश्त करना होगा। ये आपकी दूसरी बेटी मर चुकी है। झूठ नहीं, सच है संजीव बाबू। हमारी और बाबू की दूसरी बेटी जिंदा है, और वो कनक है, अपनी कनक। पर ये सच हम इस वक्त किसी को बता नहीं सकते, जब तक कि हम आरती जी को बचा नहीं लेते। जाने कहाँ कैद करके रखा है आरती जी को हंसनी दीदी ने। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।